this is me Shivani and today I'm going to share first day of my college experience। जैसे कि बहुत पहले से तो चल रहा है मेरे दिमाग में कि भाई मैं कॉलेज जाऊंगी। मैं इतनी ज़्यादा नर्वस और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ आ रहे थे मेरी उस दिन ज़िंदगी में। भाई उस दिन ऐसा ऐसा चल रहा था मेरे दिमाग में थॉट्स में क्या बताऊँ। जब मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला था ना तो उससे 2 दिन पहले इन लोगों ने मैसेज डाल दिया था कि भाई आपका कॉलेज इस डेट पे वो होगा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने कॉलेज को लेके। लेकिन एक दिन जब बीत गया, दूसरे दिन जिस दिन मतलब कल मेरा कॉलेज है और आज आज लिटरली और ना आज लिटरली मेरा ऐसा हो गया था ना कि मुझे जाना ही नहीं कॉलेज में। इतना डर गई थी रैगिंग को लेके। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रही थी। मैं लिटरली रात के 12:30 बजे तक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर की थी। लिटरली बार बार जाके मिरर में मैं देख के आ रही थी और मैं मिरर के सामने चिल्ला चिल्ला के अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। फिर भी मैं इतना माइनर मिस्टेक कर रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। अब देखो, जिस दिन मेरा कॉलेज था उस दिन मैं 12:30 बजे तक जगी थी। मैं 12:30 बजे तक जगी थी और सोच रही थी कि भाई कल तो कॉलेज जाएंगे। और लिटरली मेरा मन कर रहा था कि मैं नहीं जाऊँ मत जाऊँ, बट यार जाना तो पड़ेगा क्योंकि कभी ना कभी तो ये फेस करना है। और इंट्रोडक्शन का ऐसा होता है कि 2-3 दिन तक इंट्रोडक्शन चलता है, ठीक है। तो मैं गई कॉलेज। अब मैं तुम लोग सोचो मैं गई हूँ कि कॉलेज नहीं। उस दिन क्या हुआ था ना, 12:30 बजे तक मैं जगी थी। फिर ना 12:30 बजे ऐसा मैसेज आया कि कल तुम्हारा कॉलेज जो है वो कैंसिल हो गया। और ये कभी ना कभी तो वो मुझे फेस करना था इंट्रोडक्शन को लेके। तो मैं सोची थी, मैं मेंटली प्रिपेयर हो गई थी कि मुझे जाना है। लेकिन मैसेज आया कि भाई कल तो कॉलेज है ही नहीं। और मेरे कॉलेज वाले इतने चूती हैं सब ना भाई, सब संडे को कॉलेज रखे थे सब। फर्स्ट डे कोई संडे को जाता है क्या, तो क्या है वाहियात। मैं क्या ही बोलूँ इन लोगों का। देन उसके बाद से क्या हुआ ना कि हमारा कॉलेज ना फिर एक हफ्ते के लिए रिवाइंड हो गया। अब एक हफ्ते बाद फिर हमारा कॉलेज हुआ, ठीक है। एक हफ्ते बाद फिर हमारा कॉलेज था, ठीक है। तो हुआ ये ना कि मतलब नेक्स्ट ये पूरा वीक इन लोगों ने ऑफ दे दिया। और नेक्स्ट संडे को फिर हमारी क्लास इन लोगों ने रख दी, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट डे अपने कॉलेज गई ना, लिटरली मेरी क्लास उस दिन ना 9 बजे थी, ठीक है। और मैं अप्रॉक्स 7:30 बजे निकल गई थी, ठीक है। और मैं इतनी चूतिया लड़की हूँ, मेरे पास पता है जब मेरे पास दिमाग लगाना होता है ना उस दिन मैं दिमाग लगाती ही नहीं। लिटरली मैंने उस दिन रैपिडो नहीं किया, मैं ऑटो से जा रही हूँ, वाह। और ऑटो वाला क्या किया, 5 सवारी जब तक वो भरेगा नहीं तब तक वो जाएगा ही नहीं। भाई मैं अब क्या करूं। अब ऐसा हो गया था ना, मुझे ऑटो में बैठे बैठे 1 घंटे होने वाले थे, ठीक है। और मेरी ना ऑटो के बगल में मतलब उसी दिन ऐसा हुआ था ना कि मेरी फैकल्टी भी उसी ऑटो में बैठी थी, ठीक है। क्योंकि संडे को बहुत कम लोग जाते हैं तो उसकी वजह से ऑटो की वजह से और लेट हो गया था, ठीक है। तो ना वो मैम थी और वो मुझे बोल रही थी कि तुम्हारा फर्स्ट डे है आज। मैं बोली यस मैम। और वो मुझसे मेरा कोर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन वगैरह कर रही थी, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। और वो बोल रही है कि बोलो ऑटो वालों से कि चले भैया। और मैं बोल रही हूँ क्यों भाई, मतलब कितनी मैं सच में इतनी गधरी हूँ ना, मैं मेरी क्लास छूट रही है और मैं बोल रही हूँ क्यों। इतनी चूतिया हूँ ना सच में। देन लिटरली 45 मिनट भी नहीं बचे थे, तब ये बंदा ऑटो स्टार्ट कर रहा है और ये लेके जा रहा है, ठीक है। अब ये जाते जाते सब मुझे 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 सब बोल फोर्स कर रहे थे कि भाई तुम बोलो, एटलीस्ट तुम भी बोलो। अब मैं बस मूर्ति की तरह बैठी हूँ, ऐसे करके। देन मतलब फिर ना ऑटो लिटरली ऐसा मतलब फिर ऑटो चला, ठीक है। उसके बाद से ऐसा क्या हुआ ना, मतलब 1 घंटे का रास्ता था, मान लो 1 घंटे का रास्ता था, ठीक है। देन उसके बाद से ना मेरी 2 क्लास थी उस दिन, मतलब 3-4, मतलब एक ही मैम की 2 क्लास थी, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि मैं पहले क्लास में, मैं लिटरली 1 घंटे क्लास में 45 मिनट लेट हूँ। और इतना मतलब मेरे मेरे मतलब उस ऑटो में ऐसा हुआ था ना कि एक लड़का भी बैठा था जो कि आई थिंक बीटेक कर रहा था। उसने मुझे सजेशन दिया कि तुम्हारा फर्स्ट डे कॉलेज का है, तुम जाना, भले तुम 20 मिनट लेट हो, 30 मिनट लेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम क्लास में जाना, अटेंडेंस मिल जाएगी। मैं सोची भाई किस बात की अटेंडेंस, में चाहिए ही नहीं, मेरी कितनी इंसल्ट होगी उस दिन। और मेरे दिमाग में फिर आया कि चलते हैं। फिर मुझे समझ में नहीं आया था क्या अटेंडेंस का चोचला है यार, अटेंडेंस नहीं मिलेगी भाड़ हो जाएगी, मैं अपनी इंसल्ट तो नहीं कराऊंगी। देन उसके बाद से क्या हुआ कि ये लोग फिर ना ये फिर मतलब मैं क्लास में आई, ठीक है। मैं लिटरली ऐसे बोल मैं गेट के सामने खड़ी थी, ठीक है। और पूरी क्लास भरी पड़ी है अप्रोक्स। उस दिन तो मुझे लग रहा था सारे बच्चे इसी सेक्शन में आ गए हैं। अप्रोक्स 40-50 50-60 से ऊपर ही बच्चे होंगे उसमें, ठीक है। और सारी पूरी 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 बेंच भरी हुई है। और मैं बड़ा सा सेमिनार हॉल था उसमें, मैं गेट के सामने खड़ी हूँ। गेट के मतलब इस साइड पे मतलब हल्का सा गेट खुला हुआ था और इस साइड पे 4-5 लड़के बैठे थे और वो मुझे बोल रहे हैं जाओ बोलो बोलो मैं आई कमिंग। और मैं चुप, मूर्ति बनी हुई हूँ।
लिटरली पता ना, मैं सांप सूंघ गया था मुझे उस दिन। चारों पांचों लड़के मुझे फोर्स कर रहे कि बोलो मैं आई कमिंग, बोलो यार तुम क्यों ऐसे। मैं लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था भाई मैं भाग जाऊं एकदम। मैं इतनी डर गई थी तब, मेरा पूरा थोबड़ा देखने वाला था एकदम, भाई क्या हो गया था मेरे साथ। फिर वो सब मुझे फोर्स कर रहे बोलो, नहीं तो हम बोले क्या तुम्हारे लिए। फिर मैं उन लोगों को ही देख रही हूँ चुपचाप। और फिर ना वो लिटरली मुझे 5-6 बार फोर्स किया कि भाई बहन तू कुछ तो बोल ले और आ जा क्लास में, जो क्लास से बाहर जा। अब मैम मुझे देख नहीं रही थी। फिर मैंने बोल दिया मैं आई कमिंग मैम। और मैम तुम लोग क्या लग रहा बॉलीवुड वाली गाने चल रहे होंगे, नहीं मेरे दिल में पता ना धुक धुक हो रहा था। और लिटरली उस दिन मैम ने मुझसे पूछा वाई आर सो लेट। ओ माय गॉड, अब मेरे फट के 4 हुए, अब मैं क्या बोलूँ। अब मुझे लग रहा था मैं 10-15 मिनट लेट हूँ। फिर मुझे पता चला भाई मैं 1 घंटे क्लास में 45 मिनट लेट हूँ। 15 मिनट बचे हैं तो मैं क्लास अटेंड करने आई हूँ। मतलब कितना चूतिया हो सकता है, तुम लोग सोचो। अवार्ड मुझे ही मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। हाँ। देन उसके बाद से मैम तो चलो ठीक है, वो तो कुत्ती ही थी, वो क्या ही पोलाइट वे। तुम लोग क्या लग रहा होगा वो बहुत पोलाइट वे में मुझसे बात की होगी, बिल्कुल भी नहीं। मेरा पूरा हो गया होगा। ठीक है। देन देन उसने क्या किया कि उसने बोला ऐसे कि चलो ठीक है आओ चलो बैठ जाओ ओके। बट कल से कोई मेरे क्लास में 2 मिनट भी लेट हुआ तो उसको कोई एंट्री नहीं मिलेगी, कोई अटेंडेंस नहीं मिलेगी। फिर मैं सोची चलो ठीक है आज तो बच गया। और उससे मेरी दोनों उस मैम की मैंने बताया कि 2 क्लास थी और दोनों अटेंडेंस मिल गई। फिर मैं सोची भाई मैं एक अटेंडेंस के लिए इतनी बेइज्जती करवाई हूँ, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि बस एक अटेंडेंस के लिए मैं 100 बेइज्जती अब करवा सकती हूँ भाई साहब। ये 75% अटेंडेंस किसी दिन मेरी जान लेके रहेगी भाई। अभी मैं तुम्हें एक कहानी बता रही हूँ देखो। अब मैं ना एक दिन क्लास करने नहीं गई थी, और लिटरली मेरे उस दिन 7 क्लास थी और मेरी अटेंडेंस 16% घट गई। भाई मेरा, मैं लिटरली पूरे दिन क्लास स्कूल नहीं गई ना, उसकी मतलब कॉलेज नहीं गई, इतनी गिल्ट में मरी थी ना। मैं हर 2 घंटे बाद देख रही थी भाई मेरी अटेंडेंस कितनी हुई एकदम रोना निकल रहा भाई मेरा एकदम। और अभी भी मेरी अटेंडेंस तुम लोग सुन लोगे तो पागल हो जाओगे, तुम गिर के बेहोश हो जाओगे, तुम मत सुनो। और उस दिन मेरे देखो स्कूल के जैसे बिल्कुल भी यहाँ दोस्त नहीं है। मैं तो पहले से ही यूट्यूब इंस्टा पर सीख के गई थी कि भाई कोई दोस्त नहीं बनाने हैं, किसी पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कॉलेज का प्यार और यार दोनों धोखा देते हैं टाइम आने पे। ठीक है। तो फिर मैंने तो कोई उतने खास दोस्त नहीं बनाए, लेकिन एक दो बस काम चलाओ बनाए हैं और कुछ नहीं। और मेरे से खुद तो दोस्त जैसे अब मैं जैसी हूँ वैसे मुझे दोस्त भी तो मिलेंगे ना। तो मेरे दोस्त भी मेरे तेरे ठल्ले हैं, बेरोजगार पड़े हुए हैं और कुछ नहीं। और मैं बताती हूँ मतलब इतने अच्छे दोस्त नहीं है मेरे यहाँ। मैं हाँ चलो ठीक है दोस्त है तुम लोग नजर लगा दोगे, लेकिन उतने अच्छे नहीं है जैसे कि मेरे स्कूल लाइफ में हुआ करते थे। और एक्सपीरियंस काफी मतलब अजीब सा है, कुछ मिक्स इमोशंस के साथ है, एक्साइटमेंट के साथ है। और लिटरली जब मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला था ना उससे 1 महीने पहले मैं इतनी हवा में कूद रही थी, हवा में कि भाई मैं तो कॉलेज जाऊंगी ऐसा समथिंग। लेकिन देखो एक्चुअली ये होता है ना, काफी टाइम से मैं ड्रॉप ईयर में थी। ठीक है। तो ना मेरे कॉलेज जाने की एक्साइटमेंट कुछ और ज्यादा ही थी, तो ऐसा था समथिंग। बट अब कॉलेज जाके पता चल रहा है। और मैं किसी से शेयर करती थी कि भाई अब मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, ये है वो है। और लिटरली वो सब इतना मतलब मुझे देख के तो चूतिया जैसा फील देते थे कि भाई क्या है, एकदम चूतियों वाला लुक देते थे, क्या लड़की क्यों इतनी एक्साइटेड है। अब समझ में आ रहा है क्यों वो लोग देखते थे। और मेरे सीनियर्स मुझसे बोलते थे कि भाई तुम्हें क्यों एक्साइटमेंट है, तुम जाओ पता चल जाएगा तुम्हें ये है वो है। अब मैं कहती थी भाई ये तो पागल ही है, ये तो क्या एडवाइस देंगे मुझे। बताओ अपनी कॉलेज की फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस तुम लोगों को कैसा गया। मेरा तो वाहियात ही गया, क्योंकि मैं खुद वाहियात हूँ तो मेरा वाहियात जाना ही है। उस दिन हमारी 9 बजे से लेके और लिटरली 5-5:30 बजे तक क्लास थी, और मैं क्लास करके आई थी और फिर क्या बोल रही थी एकदम भाई। उस दिन मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, पानी पीने का मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था बस सो जाऊं। नींद इतनी प्यारी लग रही थी ना भाई, मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को। और लिटरली अब जिंदगी में बस यही चल रहा है, कॉलेज जाती हूँ, सुबह उठती हूँ, फिर शाम को आगे सो जाती हूँ, पता नहीं चलता है सुबह कब हुई शाम कब हुई। मैंने तुम्हें एक ब्लॉग में दिखाया था कि मैं रोड पे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, टाइम नहीं मिलता है भाई मुझे। बस यही है। दिन मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे था ना, उस दिन मुझे ना किसी ने एडवाइस दी थी, बहुत महान इंसान ने एडवाइस दी थी कि मैं व्हाइट कपड़ा पहन के जाऊँ, अच्छा इंप्रेशन बनेगा। भाई साहब लिटरली मैं व्हाइट कलर टॉप पहन गई थी, ब्लू कलर की जींस। और उस दिन किसी महान इंसान ने भी मुझसे कहा था कि भाई व्हाइट कलर तुम शूज भी पहन के जाना। लिटरली मैं भाई जूते से इतना नफरत करती हूँ, मुझे शूज बहुत 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 चुभता है, एकदम काटता है मुझे। भाई मेरा मोस्ट कंफर्टेबल, मुझे कोई वॉशरूम का चप्पल बोल दो पहन के जाने के लिए, मैं कॉलेज पहन के जा सकती हूँ, समझ रहे हो ना।
उस दिन स्पेशली महान इंसान लोग बोले थे, बहुत महान महान लोग इंसान है मेरे घर में। फर्स्ट डे पे फिर मैंने व्हाइट कलर का टॉप पहना था और ब्लू कलर की जीन्स और व्हाइट कलर का शूज पहन गई थी। और किसी महान, और मैं फिर सोची थी भाई जब मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ तो मैं अपने बाल भी खोल के एक और स्ट्रगल कर लूँ। और मैं लिटरली ऑटो में गई थी और मेरे बाल एकदम लहरा रहे थे। तो बस इस वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करते। ओके ओके, डेट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। और तुम लोग बताओ अपनी कॉलेज की फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस तुम लोगों का कैसा गया। मेरा तो वाहियात ही गया, क्योंकि मैं खुद वाहियात हूँ तो मेरा वाहियात जाना ही है। ओके, बाय बाय।